नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। अगर फॉर्म में भर्ती समय कुछ गलती हो जाए तो रिक्रूटमेंट और आपका जो चयन है वो बिल्कुल निरस्त कर दिया जाता है। यही हुआ बिहार के पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी, पर सुप्रीम कोर्ट ने तो तख्ता ही पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और आप समझिएगा क्या बोला, ह्यूमैनिटी को आगे रखा है टेक्नोलॉजी के। समझते हैं हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, बोला यंग मैन का ड्रीम है टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, हाउ कैन वी स्टॉप हिम और हर विद जस्ट अ टेक्निकल एरर। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करती इन द कंट्री, एंड बिकॉज ऑफ द डिजिटल डिवाइड वी कैन नॉट स्टॉप समवन टू ज्वाइन सम प्लेस और सम पोस्ट। तो खाकी का ड्रीम था, एक व्यक्ति है, एक इंसान है, उनका खाकी का ड्रीम था, और वो ड्रीम इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा था। वो पूरा चयन का राउंड पार करते हैं, सब कुछ होता है, क्वालिफिकेशन सारा कुछ करते हैं, पर एंड में जाके जब उनकी बर्थ डेट ऑफ बर्थ की शीट देखी गई ओरिजिनल, और जो फॉर्म में भरी थी उसमें एक भेद था। और उस भेद में क्या था? स्टेट गवर्नमेंट कैंसल्ड हिज एप्लीकेशन बिकॉज द फॉर्म शोड बर्थ डेट एज December 8। हाउएवर स्कूल सर्टिफिकेट में December 18 लिखा हुआ था। तो एक यहां से गायब हुआ और चयन निरस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला द मिसिंग डिजिट एट द बिगिनिंग ऑफ द बर्थ डेट कॉस्ट मिस्टर कुमार हिज चांस टू फुलफिल हिज एम्बिशन, और सब पार किया स्टेज उन्होंने विद गुड मेरिट्स। ये डिजिटल एरर अगर है कि आपने डेट 18 की जगह 8 कर दिया, तो क्या होना चाहिए था? निरस्त हो जाता आपका, तो कोई भी चयन निरस्त हो जाएगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने सबको अपने पावर को याद दिलाया, बोला आर्टिकल 142 याद करो। आर्टिकल 142 का यूज होता है कंप्लीट जस्टिस के तौर पर। 142 साफ साफ बोलता है, जस्टिस विश्वनाथन बोलते हैं दैट वी हैव गॉट अ यूनिक पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, एंड देन ही डायरेक्टेड द बिहार गवर्नमेंट टू इशू मिस्टर कुमार द अपॉइंटमेंट लेटर। और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने बोला कि सिर्फ मात्र ये हो जाने से कि आपका December 18 का 8 हो गया, आपने उसके खिलाफ कोई एफआईआर तो नहीं की, उसने जानबूझ के नहीं किया। और तीसरा, वो एक विलेज से आता है, वो कहीं जाता है और वहां पे वो फॉर्म भरवाता है, किसी इंटरनेट जो शॉप वाला था उससे भरवाता है, कोई ऑपरेटर से भरवाता है। अगर वो गलती कर दिया था तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, मैं कंप्लीट जस्टिस के नाते, हम ये बेंच इनको वापस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाए। आर्टिकल 142, the Supreme Court may pass an order for doing complete justice. And it confers three different powers on the Supreme Court also under Clause 2: securing the attendance of persons before it. Second, discovery and production of documents and investigation and punishment of contempt of itself या of the court. तो आर्टिकल 142 अपने आप में कंप्लीट जस्टिस का एक बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा एक पावर है, और उसको यूज करते हुए उस व्यक्ति को खाकी का जो उसका सपना है वो पूरा हुआ। समझते कुछ और यहां पे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि वो जो व्यक्ति है वो एक द्योधा नाम के विलेज से आता है, बिहार से। साथ ही में वो एक ऐसे सेगमेंट से आता है जो कि अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रही है, डेवलपमेंट करना चाह रही, पर हो नहीं पा रहा है। He aspired to become a police constable, khaki ka prem, and after noticing the advertisement in the paper, he went to the cyber cafe at Pakri Barawan, a nearby town, और वहां पे जाके ऑपरेटर से बोलता है कि आप प्लीज ये मेरा भर। He filled in his form and uploaded it online. He never had the intention to suppress the fact, mislead the organization, or mislead this whole agency that is going to conduct the police examination. Mislead करने का इरादा एकदम नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ इरादा देखा। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सप्रेस नहीं किया गया है, और कोई भी केस इनके खिलाफ नहीं किया गया। केस तब किया जाता जब वो गलत फैक्ट देते, जानबूझकर सप्रेस करते मैलाफाइड इंटेंशन के साथ। पर मैलाफाइड इंटेंशन तो था ही नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिंस वी कुड नॉट फाइंड दिस, वी वांट यू टू पुट दिस एप्लीकेशन लेटर, उनको वापस से जारी किया जाए। हमें तो याद आ गई एल्बर्ट आइंस्टीन के कोट की, जो हो सकता है आपके पेपर में ऐसे किया जाए, और उसका नाम है द ह्यूमन स्पिरिट मस्ट प्रिवेल ओवर टेक्नोलॉजी। यस, टेक्नोलॉजी इज टू एड ऑल ऑफ अस, बट ह्यूमन स्पिरिट हैज टू प्रिवेल ओवर द टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी लाख आगे आ जाए, अगर ह्यूमन स्पिरिट को वंचित रखेंगे तो टेक्नोलॉजी किसी का भला नहीं करेगी। इट इज ओनली द ह्यूमन स्पिरिट दैट कैन पुट अ कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शन एंड यूज टेक्नोलॉजी फॉर द गुड यूज, गुड पर्पस ऑफ इट। और टेक्नोलॉजी कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है ह्यूमन स्पिरिट को। इट हैज ऑलवेज टू डू विद द इमोशंस दैट सुप्रीम कोर्ट यूज
mindfulness that the Supreme Court used, the experience that it has. अगर टेक्नोलॉजी एरर आप देखते रहेंगे तो हो सकता है हमारा जीना मुश्किल हो जाए, बट ह्यूमन स्पिरिट इफ इट इज देयर विद टेक्नोलॉजी, इट कैन प्रूव that there is a path to our success, our path to that greater achievement that we are looking forward to. तो ह्यूमन स्पिरिट का होना बहुत जरूरी है एंड मस्ट प्रीवेल ओवर टेक्नोलॉजी. अगर उल्टा हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि हम एआई के शायद उस दुनिया में रहने लगे हैं जहां पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे और सिर्फ हम दब के रहेंगे टेक्नोलॉजी से. पर खुद हम निर्माता हैं टेक्नोलॉजी के, वी कैन नॉट बी सबड्यूड बाय इट. ह्यूमन स्पिरिट मस्ट प्रीवेल ओवर टेक्नोलॉजी. अब हमने यूपीएससी के एग्जामिनेशन फॉर्म को खंगालने की कोशिश की और हमने देखा कि क्या अगर आप यूपीएससी में कोई गलत फैक्ट देते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट आपको वहां पे आकर बचाएगी. देखिए ऐसे केसेस बहुत आए हैं और हर केस में एक ही आज तक निर्णय रहा है कि जो यूपीएससी बोले वही सही. अगर यूपीएससी का फॉर्म भरती समय आपने गलत भर दिया है तो विश्वास मानिए, आप कोर्ट जाएं, आप कहीं जाएं, यूपीएससी अपने हिसाब को नहीं बदलता है. अगर कोई बहुत ग्रेव ऐसी चीज हो तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है, नहीं तो वो भी नहीं करता है. और आपको तो स्टेजेस दिए जाते हैं, आप चेक कर सकते थे फॉर्म को, काफी कुछ कर सकते थे, आपसे एक्सपेक्टेड था आप सही भरे. तो आप इस फिराक में मत रहिएगा कि आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन भर दी है और बाद में जाके आप उसको ठीक करने पहुंचेंगे. और अगर आपका सारा राउंड पार हो जाता है और आपको लगता है कि आपको फिर भी पोस्ट मिलेगी, तो ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. अनलेस एंड अंटिल सुप्रीम कोर्ट रियली फाइंड्स अ मेरिट देयर, इट विल नॉट इंटरवीन. बहुत सारे ऐसे तमाम केसेस है जहां इंटरव्यू नहीं करेगा. तो दिखता है सेक्शन जो आपका आर्टिकल 142 दिखता है उसका यूज होता दिखता है, पर हर जगह यूज हो जरूरी नहीं है. तो फॉर्म को बहुत कायदे से भरिएगा व्हेन इट कम्स टू योर यूपीएससी और एनी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन. साफ उनके हमने निकाले एफएक्यू सेक्शन था, व्हाट एक्शन इज टेकन बाय द कमीशन इन केस ऑफ सबमिशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन बाय द कैंडिडेट. अब यहां इंटेंशन कौन चेक करे बैठ के. आप दिसंबर 18 का 8 कर दीजिए, स्वाभाविक सी बात है आगे चलकर दिक्कत वही आएगी. दे विल कैंसल द अपॉइंटमेंट, दे विल कैंसल योर कैंडिडेचर फॉर द एग्जामिनेशन. A candidate found to be furnishing false information to the commission or suppressing information, adopting various unfair measures, वो debar होगा from writing UPSC examination as decided by the commission. A detailed stipulation in this regard is incorporated in the rules of examination notices etc. स्वाभाविक सी बात है, हमें सोच समझ कर भरना है, दिमाग के साथ भरिएगा पेपर में और 2-3 बार चेक करके ही सबमिट करिएगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म को. ऐसा मत सोचिएगा कि बिहार कैसा जजमेंट आया तो आपके साथ भी होगा, जरूरी नहीं है. और साथ ही में आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, एक्सटेंशन ऑफर अभी चल रहा है. सीएमसी कोड पे आपको मिलता है एक्सटेंशन. अगर आप 24 महीने का लेंगे तो 9 महीने एक्सटेंशन, अगर आप 18 महीने का लेंगे तो 6 महीने का एक्सटेंशन आपको मिलेगा. सीएमसी कोड है और हमारा बैच चालू हो चुका है, 5 जनवरी से आप जुड़ सकते हैं. पूरा आपका कवरेज होगा, स्टैटिक, डायनेमिक, करंट अफेयर्स, जीएस, सीसैट और चाहे तो आप कॉम्बो लेके ऑप्शनल ले लीजिए. प्लस यू विल गेट योर एनसीईआरटी बेस ऑल्सो, ये भी यहाँ होगा. 3 चीज हमारे पास टेस्ट सीरीज में भी आ चुकी है. टेस्ट सीरीज सिर्फ लेना है 2499 में. टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चाहिए विद दैट प्रिंटेड नोट्स 8999 में, और अगर आपको चाहिए उसका डिजिटल 3499 में आपको मिलेगा. और हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं, जरूर जिन लोग का हुआ है कॉल जरूर दे दीजिएगा. मॉक इंटरव्यू हमारे यहाँ आपको अच्छा लगेगा. दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय.